ये है वक्त मीडिया पे। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जश्न अदब ने अपने 5th इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल 2016 का किया इनॉग्रेशन। जश्न अदब ने ये शाम डेडिकेट की थी पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार, अदीब, शायर मरहूम इंतजार हुसैन साहब के नाम। इस मौके पर पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब अनवर मकसूद साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स होम सेक्रेटरी जनाब अनिल बेजल साहब, मशहूर शायर जनाब प्रोफेसर शमीम हनफी साहब और जनाब शाहिद मेहदी साहब ने मरहूम इंतजार हुसैन को अपनी खराजे अकीदत पेश की, साथ ही उनकी जिंदगी पर रोशनी भी डाली। इसके साथ ही जश्न अदब का इन सभी साहिबान ने शुक्रिया अदा किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस मौके पर जश्न अदब ने पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत मोहतरम जनाब अनवर मकसूद साहब, जो ड्रामा निगार भी हैं, गीतकार भी हैं, तंज निगार भी हैं, पेंटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और खूबसूरत शायर भी हैं। क्या क्या उनके पास फन है ये पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, जश्न अदब ने उनकी खदमात को देखते हुए पासबान अदब 2012 अवार्ड से उन्हें नवाजा। 2012 में वो किसी वजह से हिंदुस्तान पहुंच नहीं सके थे, तो ये अवार्ड अब उनको दिया गया। जी मैं गुजारिश करता हूँ नौमान शौक साहब अगर हमारे दरमियान हैं, एक जदीद लहजे का शायर अगर दरमियान। लब से लब, आंखों से आंखें, तन से तन मिलने लगे। लब से लब, आंखों से आंखें, तन से तन मिलने लगे। जिनकी रूहें भी न थीं उनको बदन मिलने लगे। लब से लब, आंखों से आंखें, तन से तन मिलने लगे। जिनकी रूहें भी न थीं उनको बदन मिलने लगे। जाने जा मायूस मत हो हालते बाजार से, शायद अगले साल तक दीवानापन मिलने लगे। हजरात, एक गजल के चंद अशार अर्ज करता हूं कि वो अपने शहरे फरागत से कम निकलता है। फाजिल जमीली साहब अर्ज किया है कि वो अपने शहरे फरागत से कम निकलता है। वो अपने शहरे फरागत से कम निकलता है। निकल भी आए तो फुर्सत से कम निकलता है। मैं खानकाह के बाहर खड़ा हूं मुद्दत से। मैं खानकाह के बाहर खड़ा हूं मुद्दत से। यहां भी काम अकीदत से कम निकलता है। फलक की सैर के पैगाम आते रहते हैं। फलक की सैर के पैगाम आते रहते हैं। बदन ही खाक की दहशत से कम निकलता है। फलक की सैर के पैगाम आते रहते हैं। बदन ही खाक की दहशत से कम निकलता है। और हमेशा इश्क को ही माननी पड़ी है हार। हमेशा इश्क को ही माननी पड़ी है हार। हमेशा हुस्न जरूरत से कम निकलता है। हमेशा इश्क को ही माननी पड़ी है हार। हमेशा हुस्न जरूरत से कम निकलता है। ये नफरतों को मिटाने की जिद रहे बाकी। ये नफरतों को मिटाने की जिद रहे बाकी। मगर ये काम मोहब्बत से कम निकलता है। मैं वो अपने शहरे फरागत से कम निकलता है। निकल भी आए तो फुर्सत से कम निकलता है। शुक्रिया, नवाजिश। जी मैं इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स होम सेक्रेटरी जनाब अनिल बेजल साहब ने कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। यह फेस्टिवल मरहूम जनाब इंतजार हुसैन साहब जैसी शख्सियत की याददाश्त में हो रहा है,
जो उर्दू नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री और फिक्शन लिखने में सारी दुनिया की एक लीडिंग लिटरेरी फिगर माने जाते थे। मेरी निगाह में जश्न अदब का यह इनिशिएटिव बहुत काबिल तारीफ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से तशरीफ लाए पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब अनवर मकसूद साहब ने अपनी तकरीर में कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। अब भारत में भी जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है, भारत में भी चंद अदीब रह गए, जिनमें एक हैं गोपी चंद, एक चंद और हैं, वो हैं ज्ञानचंद, वो मुल्क से बाहर है। और फारूकी साहब हैं, उनका रिसर्च का काम कई चांद थे सरे आसमां। इतनी अच्छी किताब मैंने मुद्दतों बाद पढ़ी है और आप लोग खुशनसीब हैं कि वो आपके साथ रहते हैं। गोपी चंद साहब का साया बहुत है। और ये प्रोग्राम के ये मतलब ये महफिल नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है उस प्रोग्राम का जो रंजीत करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स होम सेक्रेटरी जनाब अनिल बेजल साहब ने कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। यह फेस्टिवल मरहूम जनाब इंतज़ार हुसैन साहब जैसी शख्सियत की याददाश्त में हो रहा है, जो उर्दू नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री और फिक्शन लिखने में सारी दुनिया की एक लीडिंग लिटरेरी फिगर माने जाते थे। मेरी निगाह में जश्न अदब का यह इनिशिएटिव बहुत काबिल तारीफ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से तशरीफ लाए पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब अनवर मकसूद साहब ने अपनी तकरीर में कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। अब भारत में भी जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है, भारत में भी चंद अदीब रह गए, जिनमें एक हैं गोपी चंद, एक चंद और हैं, वो हैं ज्ञानचंद, वो मुल्क से बाहर है। और फारूकी साहब हैं, उनका रिसर्च का काम कई चांद थे सरे आसमां। इतनी अच्छी किताब मैंने मुद्दतों बाद पढ़ी है और आप लोग खुशनसीब हैं कि वो आपके साथ रहते हैं। गोपी चंद साहब का साया बहुत है। और ये प्रोग्राम के ये मतलब ये महफिल नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है उस प्रोग्राम का जो रंजीत करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर येला टॉक लिखिए और येला टॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे सभी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।